अब मैडम जी, मरीज को ये हालत में पूरा पूरा आराम और अपनापन महसूस करवाना बहुत जरूरी है। ऐसे में मरीज को उनके ही कमरे में रहने दीजिए ना। ये कमरा उनके लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर वो रहेंगे ना तो उनकी पुराना याद भी ताजा होगा और वो जल्दी से ठीक भी हो जाएगी। आया, तुम घर के मामले में मत पड़ो, समझी तुम। और रही पुरानी यादों को ताजा करने की बात, तो घर में इतने लोग हैं, उन्हें देखकर नाहर की यादें ताजा हो जाएगी। अच्छा, नाहर बोला? दिमाग खराब। तुरंत मतवाला जी ने बोला। मतवाला जी के नाहर जी की यादें बेटा, नाहर जी बेटा, नाहर जी। हाँ हाँ, वही नाहर जी। बोलते मम्मी जी, दादी, आपने तो सुना ही है ना, पुराने बच्चे पे वही असर पड़ता है जो माँ देखती है। ऐसे में अगर 24 घंटे नाहर जी को ऐसी हालत में देखूंगी ना, तो जहाँ ना वो चल सकते हैं, ना हिल जुल सकते हैं, जिंदा लाश बने हुए हैं। कहीं वो इस खानदान की वारिस भी जिंदा लाश होते हैं। चला दी, क्या बकवास की जा रही है तुम? मैडम जी, ये कमरा में मरीज को रहने दीजिए। ये कमरा बहुत खुला है ना, और यहाँ रहेंगे तो उनको आराम मिलेगा, हवा आता जाता रहेगा, तो वो जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। और अगर आपको इतनी परेशानी हो रही है लिफ्ट से, तो आप कहीं नहीं कमरा छोड़ के बाहर चली जाती है। मतलब इससे आपका सारा दिक्कत ही दूर हो जाएगा, है कि नहीं? देखा, रूली घूर के तुम्हें देख रही है। एकदम जी बोलती, आया आंटी, बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी रोली, तुम इस कमरे में बाद में आई हो, अच्छा होगा कि तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ। इस घर का कोई कमरा इतना बड़ा नहीं है। नाहर जी की सेहत से ज़्यादा मेरी सेहत जरूरी है, और मुझे योगा मेडिटेशन करने के लिए ना अच्छी हवादार जगह चाहिए, जो सिर्फ इस कमरे में। अब मुझे और कुछ नहीं सुना। अगर अपने पोता पोती की चिंता है, तो नाहर जी को इस रूम से शिफ्ट कीजिए। अरे लेकिन मैडम जी, तुम चुप कर। बस अब और बहस। नाहर अब से मेरे कमरे में रहेगा, मैं और रतन जी किसी और कमरे में रहेंगे। आया, तुम नाहर को मेरे कमरे में लेकर जाओ। मैं किसी नौकर से कहकर नाहर का सामान भिजवा सब लोग आगे बढ़ी लेके जाने के लिए। ओके, बनाना।